अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 14 और 14 का क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या गिवन है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1। तो ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब इसमें इशू क्या है कि एक रेशो जो है वो टेन है और एक मेरे पास क्या है सीकेंड है। तो देखिए अगर मैंने इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले नंबर पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों रेशोज को सेम बनाएंगे, सेम बनेगी तो आपस में सॉल्व होगी। इस तरह से टेन स्केयर और सीकेंड स्केयर का तो आपस में कोई फार्मूला नहीं होता, कोई रिलेशन नहीं है कि मैं इनको किस तरह से सॉल्व करूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है कि हमें पता है कि वन प्लस टेन स्केयर थीटा हमारा इक्वल होता है जी सीकेंड स्केयर थीटा के। और अगर इधर से टेन स्केयर थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारे पास आ जाएगी जी सीकेंड स्क्वेयर माइनस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेन स्क्वेयर की जगह पे क्या पुट कर देंगे, सीकेंड स्क्वेयर माइनस 1 जो है वो पुट कर देंगे। तो देखिए मेरे पास क्या बन जाएगा, सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस 1 माइनस सीकेंड थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको देखने, ये क्या बनेगा मेरे पास, सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस सीकेंड थीटा माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास देखिए सीधी सीधी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है सीकेंड की फॉर्म में। तो इसके जो है वो फैक्टर्स मेरे पास बन जाने, ये माइनस सीकेंड थीटा है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सीकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस 2 थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 आ गया। अब ये माइनस 2 प्लस सीकेंड करेंगे, माइनस 2 सीकेंड प्लस सीकेंड तो सीकेंड आ जाएगा, प्रोडक्ट भी आपके पास बन जाना है। तो पहली दोनों टर्म में से देखें तो मेरा जो है वो सीकेंड कॉमन आ जाता है। तो पहली दोनों टर्म में से मैंने सीकेंड थीटा कॉमन लिया, बाकी मेरे पास क्या बच गया जी सीकेंड थीटा माइनस 2। इधर से 1 कॉमन ले लेंगे तो सीकेंड थीटा माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या बन जाएगा, एक आ जाएगा जी सीकेंड थीटा प्लस 1 और दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, सीकेंड थीटा माइनस 2 विच इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको मैं सॉल्व कर, अब ये सीकेंड थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ये मैंने इस तरफ लिख लिया है और इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूँ सीकेंड थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में इसकी बात करते हैं, इसमें कुछ नई चीज हमारी आ जाएगी। अब ये मेरे पास क्या बन गया जी सीकेंड थीटा विच इज इक्वल टू पॉजिटिव 2। और आपको पता है कि सीकेंड अगर 2 है तो कॉस मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2 के इक्वल मेरे पास कॉस थीटा आ गया। अब इसको हम लोगों ने सेम उसी तरह से सॉल्व कर लेना है जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते आ रहे हैं। अब यहाँ से अगर मैं अपना रेफरेंस एंगल फाइंड करता हूँ आर एंगल, तो वो आपको पता है बार बार आपको समझाया कि रेफरेंस एंगल हमारा चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमने पॉजिटिव ही लेना होता है। लेकिन यहाँ पे चले है ही पॉजिटिव, तो यहाँ पे मेरा रेफरेंस एंगल थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस की ये वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है 60 डिग्री पे, या इसे हम लोग लिख सकते हैं जी पाई/3। तो ये मेरा रेफरेंस एंगल निकल आया। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉस जो है वो मेरे पास क्या आया था, पॉजिटिव। अब आपको पता है जो हमारा कॉस है वो पहले और चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। जो भी रेशो पॉजिटिव होती है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है और एक उसके अलावा, तो कॉस एक पहले में पॉजिटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अब यहाँ पे मैं इसकी पहले और चौथे क्वाड्रेंट के अंदर इसकी वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जी मेरा जो कॉस थीटा है वो पॉजिटिव होता है, किधर किधर पॉजिटिव होता है जी, इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो आपका एंगल जो होता है वो रेफरेंस एंगल के इक्वल ही आ जाना होता है। तो अब इसको देख लें कि जी जो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मेरा जो थीटा है एंगल और रेफरेंस एंगल वो दोनों वैसे ही सेम आ जाएंगे। तो थीटा मेरा किसके इक्वल आ गया जी, पाई/3 के इक्वल आ गया। इसी तरह से देखिए जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है हमारा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस हम लोगों ने करना होता है उसमें से एंगल अपना। तो
फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगर मैं वैल्यू फाइंड करूंगा तो मेरे पास थीटा किसके इक्वल आ जाएगा जी, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल कर देंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाय 3। तो 3 मेरा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो ये 6 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगी 5 पाई बाय 3। अब आपको मैंने बार बार एक बात समझाई है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। जिस क्वेश्चन के अंदर साथ में वो 0 to 2 पाई लिख दे उसके अंदर आपने उसका पीरियड ऐड नहीं करना। जिस सवाल के अंदर ये चीज साथ में उसने नहीं लिखी होगी उसमें आपने उसका पीरियड जो है वो मस्ट ऐड करना है। तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, पाई/3 प्लस 2n पाई। तो 2n पाई क्यों ऐड किया है, क्योंकि जो हमारे पास कॉस होता है, कॉस का पीरियड पाई होता है, तो इसलिए इन दोनों के अंदर क्या ऐड हो जाएगा जी, 2n पाई। अच्छा, अब अगर बात करें कि ये जो ऊपर मैंने एक चीज है सीकेंड थीटा -1 जो ऊपर छोड़ के आया वो अब इस पे आ जाएगी। अब इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा जी, सीकेंड थीटा इज इक्वल टू -1। तो सीकेंड -1 है तो कॉस थीटा भी किसके इक्वल आ जाना है मेरे पास, -1 के इक्वल आ जाना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसमें अगर मैं कॉस की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो रेफरेंस एंगल निकालने का यही तरीकाकार होता है कि आप उसके ऊपर इन्वर्स अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये जो कॉस है 180 डिग्री पे आपका इक्वल होता है -1 के। कॉस 180 डिग्री जो होता है वो आपका किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो अगर आप यहाँ से एंगल निकालते हैं ना तो थीटा वो आपके पास आ जाएगा पाई। अब ये जो पाई है ना आप लोगों के पास स्टूडेंट्स, ये एक चीज न्यू है। पाई जो है ना, पाई आपके पास है क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल ये वाले जो एंगल्स होते हैं आपके 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360 डिग्री, इन एंगल्स को हम लोग नाम देते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स का। अब आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं ये किसी भी क्वाड्रेंट का हिस्सा नहीं होते। अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये जो पाई है तो कॉस ऊपर नेगेटिव था तो कॉस जो है मेरा दूसरे और तीसरे में नेगेटिव होता है तो दूसरे तीसरे में वैल्यू नहीं हम लोग निकालेंगे। तो सिंपली क्या है कि ये मेरे पास क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल है। और जो क्वाड्रेंटल एंगल होता है वो हमारा एक ही एंगल आएगा जो थीटा इज इक्वल टू आपके पास पाई आ गया। और इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सेम इसके अंदर इसका जो मतलब पीरियड है वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। हर उस सवाल के अंदर आपने पीरियड ऐड करना है जिसके अंदर उसने 0 to 2 पाई तक का नहीं बोला होगा। वो आपकी बुक में सिर्फ उसने क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है कि 0 से लेके 2 पाई है, बाकी सब के अंदर आपने उनका पीरियड ऐड करना होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्योंकि हमने कॉस भी सॉल्व किया है तो कॉस का पीरियड 2 पाई होता है, तो इसमें भी 2n पाई ऐड किया, इसमें भी 2n पाई ऐड किया और इसमें भी हम लोगों ने 2n पाई जो है वो ऐड कर दी है।